हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रैक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन रूल्स के बारे में। भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाव, गुणनफल, भाग एवं भिन्नों को सरलीकरण करने की विधि हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो में भिन्नों के विभिन्न नियमों के बारे में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो भी आपको प्रश्न आप रह जाएं, कोई डाउट रह जाएं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सिंप्लीफिकेशन से क्या हमारा मतलब है, व्हाट डू मीन बाय सिंप्लीफिकेशन? कि कोई फ्रैक्शन आपको इस तरह से मिलता है, जैसे सपोज आपके पास है 36/45, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होगा कि इसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको हम काट सकते हैं। जो इसमें कॉमन फैक्टर्स उसको हम काट सकते हैं। तो सारे कॉमन फैक्टर्स को काटने के बाद लास्ट में वो को प्राइम नंबर्स क्या बचेंगे। को प्राइम मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, जिसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर बचे, लास्ट में वो दो नंबर कौन से होंगे। तो वहां तक जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको सारों को काटने के बाद जो बचेगा फ्रैक्शन हमारे पास, उसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हम 36 और 45 को देखें तो इनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं वो हम, जैसे सपोज कोई नंबर बड़ा है, आपको बड़ा नंबर है और आपको उसके कॉमन फैक्टर्स इमीडिएटली पता नहीं चल रहे हैं, तो पहला काम आप ये कर सकते हैं कि इनको प्राइम फैक्टराइज कर दो। 36 के प्राइम फैक्टर्स हम यहां लिख देते हैं 2, 2 × 4, 3 × 12, 3 × 36। ये आ गए हमारे 36 के प्राइम फैक्टर्स। वैसे ही 45 के प्राइम फैक्टर्स लिख दो। 45 आ गया हमारा 3, 3 × 9, 5 × 45। अब इसमें कॉमन क्या क्या है उसको काट दो। तो इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। क्या बचा हमारे पास? 4/5। क्या 4/5 में कुछ कॉमन है? 4 और 5 में कुछ कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है। तो इनको हम बोलते हैं, कौन सा नंबर है ये? को प्राइम नंबर। 4 और 5 कैसे हैं? को प्राइम नंबर। तो किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि उसमें से सारे कॉमन फैक्टर्स जो है उनको हम काट सकते हैं, और फाइनली जो पेयर बचेगा हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो कैसा पेयर होगा? को प्राइम नंबर्स का पेयर होगा। इतनी बात समझाई? तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना। और फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना ये पहले सीखना क्यों जरूरी था वो भी हम समझेंगे। उससे पहले हम करते हैं एडिशन। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या क्या किया था, मिटा दो इसको ना। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया था कि कोई नंबरों, कोई फ्रैक्शंस है हमारे पास, उनको हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है ना? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम लेना हमने प्राइम फैक्टराइज मेथड से सीखा है, और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो जैसे 4 और 8 है, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा वो मुझे इनको देख के ही पता लग रहा है, क्योंकि इसका 4 और 8 में बड़ा नंबर है 8। अब मुझे देखना कि क्या ये छोटे नंबर के टेबल में आता है? 4 के टेबल में 8 आता है, इसका मतलब इसका एलसीएम है 8। अब एलसीएम लिखने के बाद हमें करना क्या होता है कि इसके डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है मुझे। 4 के टेबल में हमारा एलसीएम कहां पर आता है? 4 × 2 = 8, और वो जो 2 है वो मुझे यहां मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8 के टेबल में 8 कहां आता है? 8 × 1 = 8, और वो 1 मुझे कहां मल्टीप्लाई करना है? मतलब 1 × 1 = 1। तो ये आ गया हमारा इसका फ्रैक्शन का एडिशन। 8, 3 × 2 = 6 + 1 7/8। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। तो ऐड की बजाय यहां पर माइनस होता अगर, तो सेम ही प्रोसेस करना था हमने, है ना? सेम ही प्रोसेस करना था। और थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना होता है हमने कि अगर बीच में माइनस है
तो बड़े नंबर का निशान लग जाता है हमारा, है ना। इंटीजर का जो रूल था कि जैसे मान लो मुझे करना है 1/5 माइनस 1/5 माइनस 4/15 माइनस 1/5। मुझे इसको माइनस करना है, तो इसको मैं बिटा देता हूं। मुझे इसको माइनस कर, पहला काम क्या करना है हमने, एलसीएम डिनोमिनेटर को ले लिया हमने, एलसीएम कितना आया 15। अब अगला काम क्या होता है, ये 15 कैसे आया, कैसे चेक किया हमने, बड़ा नंबर 15 है, छोटा नंबर 5, 5 × 15 होते हैं। तो 15 वो नंबर है सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन मल्टीपल है, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। एलसीएम में हम मल्टीपल्स देखते हैं ना, 15 के मल्टीपल क्या होंगे, 15 × 15, 15 × 30, 5 के मल्टीपल क्या है, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15। तो 15 दोनों में आ गया, 15 के मल्टीपल में भी आ गया और 5 के मल्टीपल में भी आ गया। तो 15 वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है, तो इसका एलसीएम आ गया 15। और 15 × 15, तो 4 × 4 माइनस 5 की टेबल में 15 कहां पर आते हैं, 5 × 3 = 15। तो ये आया हमारा 4 - 3 1/15। एक्चुअली मुझे आपको बताना था कि अगर बड़ा फ्रैक्शन होता माइनस वाली साइड को तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता। अब यही फ्रैक्शन अगर ऐसे होता 1/5 माइनस 4/15, अगर ये फ्रैक्शन ऐसे होता तो क्या चेंज आता इसमें, 5 और 15 का एलसीएम तो 15 ही आया, इसके बाद 5 × 3 = 15 हुआ, 3 × 3 आया, माइनस 15 × 15 और 4 × 4 आया। अब इसमें हाँ बस इसको नहीं भूलना है, ठीक है ना, कि जो बड़े डिजिट के तरफ जो साइन है वो साइन हमारे आंसर में आएगा -1/15। ये इंटीजर वाले रूल जो हमने किए थे वो आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन का एडिशन, सिंप्लीफिकेशन सीखा हमने। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थे उनके हमने फैक्टर्स लिख लिए, कॉमन उसके प्राइम फैक्टर लिख दिए। प्राइम फैक्टर के बाद जो जो कॉमन थे वो काट दिए, जो को प्राइम पेयर बचा वो हमारा सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन आ गया, ठीक। इसके बाद हमने सीखा फ्रैक्शन को ऐड करना और सबट्रैक्ट करना। अब देखो कि अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिले, जैसे 8/12 प्लस 3/15, 8/12 प्लस 3/15। तो मुझे एकदम से 12 और 15 का एलसीएम करना शुरू नहीं कर देना है, ठीक है। इसमें देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कुछ कॉमन है, 8 और 12 में कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स है ना इसमें, तो पहले उनको सिंप्लीफाई करना है, इन फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन जो है वो बड़ी हो जाएगी, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो इनको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका तो मैंने ये बताया कि इनके पहले जो प्राइम फैक्टर्स है वो लिख दो, 3 होते हैं इसमें, 2 12 में इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 = 4 × 12 प्लस 3 का क्या है 3 ही है, और 15 का क्या है 5 × 3 = 15। तो जो कॉमन है वो काट दिए, 2 बार जो 2 × 2 डिनोमिनेटर में है, 2 × 2 न्यूमरेटर में कट गए, यहाँ 3 कॉमन है, कट गया, क्या बचा हमारे पास 2/3 प्लस 1/5। क्या ये ऐड करना आसान है या ये ऐड करना आसान है तो दोनों आसान, पर इसमें क्या करना पड़ेगा, 12 और 15 का एलसीएम लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, फिर 12 को हम टेबल पढ़ेंगे, टेबल में चेक करेंगे 12 के टेबल में वो एलसीएम कहां पर आ रहा है, तो मतलब ये जो कैलकुलेशन होगी वो लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें जहां भी फ्रैक्शन हमारे ऐसे हो जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो पहला काम क्या करना है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने का करना है, पहले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, ये आगे हमारी सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन, अब इसको ऐड करना है आपने। अब 3 और 5 क्या है, को प्राइम है, 3 और 5 क्या है, को प्राइम,
तो को प्राइम है तो इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधे, क्योंकि इसका एलसीएम क्या आएगा, को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनकी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, उनका मल्टीप्लीकेशन। 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 15। तो बात वही आ गई, चाहे 3 का टेबल में 15 तक रीड करूं, 3 5 of 15, या ऐसे बोल दूं कि 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 3 को मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं, बात एक ही है। ठीक है, बोलने का तरीका अलग अलग है। जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो एलसीएम निकालते हैं हम, जो डिनोमिनेटर है हमारी फ्रैक्शन का, उसका टेबल हम उसके एलसीएम तक रीड करते हैं। ये करते हैं ना कि 3 के टेबल में 15 कहां पर आ रहा है, 3 5 जा 15, उस 5 को हम यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब केस हमारा ऐसा हो कि हमारे नंबर क्या है, को प्राइम, तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 2 जा 10, 3 5 जा 3, 3 5 जा 3, तो ये आ गया हमारा 10 + 3 13 अपॉन 15। ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट बात क्या नोट करनी है, पहले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करिए, फिर इसको प्लस माइनस जो भी करना है वो करिए। ठीक है, ओके। तो हमारा एडिशन भी मैंने रिवाइज कर दिया आपको, सब्ट्रैक्शन भी कर दिया, सिंप्लीफिकेशन सीखना क्यों जरूरी है, कहाँ यूज हुआ वो भी बता दिया। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की। तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, कोई भी फ्रैक्शन है हमारे पास, तो सबसे पहला काम क्या होगा, उनका न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। हाँ, यहां भी अगर कोई कॉमन चीज है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो कट सकती है तो वो काट देना है। ठीक है ना, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी, सिंपल और क्विकली हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ कटने वाला था नहीं, कोई कॉमन है नहीं इसमें, सारा को प्राइम है। 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, तो ये हो गया। अब जैसे ऐसे होता कोई नंबर 25 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड बाई 50, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बजाय, इनको मल्टीप्लाई करने के बजाय इसमें चेक करो कि इनमें कॉमन क्या है जो कर सकता है। तो 49 में क्या है, 7 इंटू 7 है। 35 में क्या है, 5 इंटू 7 है। तो ये 7 से ये 7 कट गया, यहाँ 5 बचा और यहाँ पर 25 है। अब आपको पता है 25 के टेबल में 50 आता है, 25 का डबल है ये, 25 2 जा 50। अब जो नंबर बचे उनको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। तो 1 यहाँ पर क्या है, 7, 7 1 जा 7 डिवाइड बाई, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 2, 5 2 जा 10। आसान है, ओके। और करिए, जैसे आपके पास सपोज नंबर है 75 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइड बाई 70। तो इसमें क्या क्या कॉमन है वो हमें काटना है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम 16 5 80, ये है 9 5 45। तो यहां से 5 5 कट गया और यहाँ क्या कॉमन है, 14 के टेबल में 70 आता है, 14 5 70, 15 5 75 है ना। तो 5 5 दोनों में कॉमन है। तो इसको अगर मैं 15 इंटू 5 लिखूं और इसको 14 इंटू 5 लिखूं, तो यहाँ का 5 और यहाँ का 5 कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ 9 है और यहाँ 15 है। तो अब कुछ कॉमन तो है नहीं ना, यहाँ कटने वाला कुछ कॉमन नहीं है। अब इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखना होता है कॉमन हमें, है ना। तो क्या इसमें कोई ऐसी कॉमन चीज है जो यहाँ भी है, या इसमें कोई ऐसा कॉमन है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब कुछ कॉमन नहीं बचा। ये आपस में क्या है, को प्राइम है, आपस में ये को प्राइम है। तो इनको मल्टीप्लाई करके ही हमें आंसर मिलेगा। 15 9 जा
135 and 16 40s are 16 multiplied by 14, 14 multiplied by 6 कितना होता है? 14 6 जा 84, 4 कैरी 8, 14 1 जा 14 प्लस 8, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिए, मैंने पहले बोला था आपको, है ना। 2 डिजिट को तो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। अगर 14 का टेबल आपको आता है, अभी कैसे यूज किया हमने? 14 6 जा 84, 4 कैरी 8, 14 1 जा 14, 14 एंड 8 22। तो इस तरह से आपने एक्यूरेट भी करना है और जल्दी भी करना है, एक्यूरेटली एंड क्विकली। तो मल्टीप्लाई में हमने सीखा कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब ये फ्रैक्शन बड़े हों आपके पास क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में, तो पहला काम क्या करना है? सीधे मल्टीप्लाई करने के बजाय आपने चेक करना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है जो कट सकते हैं। तो जो कट सकते हैं वो कैसे पता चलेगा? उनके प्राइम फैक्टर्स करके। तो हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर्स कर लो और उसके बाद उनको काट दो। चलिए अब हम बात करेंगे डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन में तो हमने सीख लिया न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले जो बड़े फ्रैक्शन है उनको सिंप्लीफाई करना है। अब हम डिवीजन सीखेंगे। डिवीजन, फ्रैक्शन डिवीजन में क्या होता है? जैसे दो फ्रैक्शन हमारे पास, सपोज ये है डिवाइड बाई 7/8 है, ये कोई फ्रैक्शन है। तो हमें क्या करना होता है? पहला फ्रैक्शन एज इट इज हमने रखा, डिवाइड का सिंबल हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, और जो ये फ्रैक्शन है डिवीजन का, इसको हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। तो ये हमारा 8/7 आ गया। अब फिर से इसमें कुछ कटने वाला है, आपस में कुछ कॉमन है तो काट दो। 4 8 की टेबल में आता है, 4 2 जा 8 होता है, 3 2 जा मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 7। इस तरह से ये है। तो अगर कुछ हमने काटना है, आपको लग रहा है कि इसमें कॉमन फैक्टर्स है, तो उनको काटना कब है? पहले डिवीजन का सिंबल चेंज कर लेना है। डिवाइड को हमने क्या कर दिया? पहले डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, और जो ये फ्रैक्शन डिवीजन के आगे है इसको उल्टा कर दिया। अब देखो आपस में कट सकता है ये। 8 की टेबल में 40 आता है, 8 5 जा 40, सिंप्लीफाई कर दो इसको। 9 की टेबल में 45, 9 5 जा 40, और 9 5 जा 45, और 5 और 5 आपस में कॉमन है, 5 से 5 कट गया। क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? 25 कहां से आया? सब कुछ तो कट गया, क्या बचा इसमें? सब कुछ कट गया, तो 0 लिखने की गलती मत करना। जब आपस में कोई चीज कटती है, जैसे 5 से कट गया, तो इसमें कॉमन क्या है? 1, 5 1 जा 5, तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, कभी गलती से 0 मत लिखना। क्या आया इसमें? 1 आया। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, सब कुछ आपको इकट्ठा दे रखा है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। आपको ऐसे लिखा होगा, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं, मान लो 3/7 प्लस 5/6 डिवाइड बाई 25/30 मल्टीप्लाई बाई 4/5। सपोज ये कोई क्वेश्चन है आपको। अब इसमें क्या है? इसमें प्लस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, हो सकता है आगे माइनस भी हो, है ना। तो और आगे लिखा होगा सिंप्लीफाई, जिसको सिंप्लीफाई करिए।
तो इनको सिंप्लीफाई करने का क्या रूल होता है? अगर कहीं ब्रैकेट भी हो सकती है ना, तो सबसे पहले हमें, अगर यहाँ ब्रैकेट भी होती तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सोल्व करना है, ठीक। उसके बाद हमने जहां डिवीजन का सिंबल होगा उसको ऑपरेट करना है, डिवीजन के बाद फिर मल्टीप्लाई को ऑपरेट करना है, और उसके बाद फिर प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो इसको बोर्ड मास का फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या है कि पहले ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करिए, ठीक। बी से क्या है, ब्रैकेट के अंदर सोल्व करिए। ओ से हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हों तो इसमें एक नियम लगता है जिसको बोलते हैं बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम का मतलब होता है कि जैसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट के ऑर्डर को फॉलो करना है, और ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, या कहीं आपको ऑफ लिखा मिले किसी स्टेटमेंट में तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सब कुछ इकट्ठा हो तो हमने एक प्रायोरिटी को फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्लस या माइनस का काम करेंगे। तो इस नियम को बोलते हैं बोर्ड मास का नियम। अगर ये रूल नहीं लगाएंगे तो बच्चे गलती क्या करेंगे आप लोग कि 3 और अपॉन 7 और 5/6 को प्लस कर दिया, जो कि गलत हो जाएगा। क्या करेंगे पहले हम, पहले इस पार्ट को सोल्व करेंगे। प्लस 5/6 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया 30/25, और ये है मल्टीप्लाई 4/5। तो अब तीनों मल्टीप्लाई में आ गई है, तो अब इस तीनों को पहले सोल्व करिए। 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 5 से कट गया 5, और ये बचा 4/5। तो अब 3/7 प्लस 4/5 बच गया आपके पास। तो ये फ्रैक्शन एडिशन तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आप लोग जो आपकी बुक में है सिंप्लीफाई के, इनको प्रैक्टिस करके आएंगे कल, ठीक है।